नहीं, हालात इतने ख़राब नहीं है और ये कुछ फवाद ने एग्जैजरेट किया है, कुछ मीडिया एग्जैजरेट कर रहा है, ना ही कोई इतना कुछ शदीद इख्तलाफात थे। मेरे पास तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि जहांगीर तरीन ने निकलवाया असद उमर को या असद उमर ने उसको कहा। जहांगीर तरीन तो नाअहल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद उनकी एक एडवाइस, ज़्यादा से ज़्यादा एक एडवाइज़र की हैसियत थी। तो मेरा ख्याल है कि ये तो मैं तो इससे एग्री नहीं करता। वैसे इस फवाद को शौक है ज़रा थोड़ा सा मुतनाज़ा बयान देने का, अच्छा ज़रा रौनक शौनक लगाता है अपनी तरफ से। लेकिन मेरा ख्याल है जब आप एक टीम के हिस्से हों तो ऐसी चीज़ों के बारे में रौनक तो लग जाती है, लेकिन ये ख्याल ज़रूर करना चाहिए कि उससे जो आपका मुश्तरका एक मकसद है उसको फ़ायदा पहुंच रहा है या नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि इतनी बात है नहीं, याद होता कि कोई बड़ी रेवलेशन होती, कोई बड़ी इसके अंदर कोई खबर छुपी होती। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। असद उमर का कोई रोल नहीं है जहांगीर तरीन के शुगर इंक्वायरी। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कई दफ़ा मीडिया में पब्लिकली कहा है कि जब उनके नोटिस में आया कि चीनी जो है वो ब्लैक हुई है या उसकी कीमतें बढ़ गई हैं या उसमें सारा कुछ हुआ है, तो उन्होंने इंक्वायरी की। और उन्होंने ये तो नहीं कहा इंक्वायरी में कि जी किसी खास बंदे को टारगेट किया जाए या असद उमर का क्या रोल था उसमें। तो मेरा ख्याल है कि ये हकीकत पर मबनी नहीं है। और मेरा ख्याल है कि वैसे ही वो तफन्नुन तबाह के लिए या थोड़ा सा आपको पता है वो मीडिया में नाउ एंड देन को ऐसे बयान देते रहते हैं ताकि ज़रा मामला उनका मीडिया में चलता रहे। हाँ, लेकिन शफकत साहब ये बात तो मेरे तो ज़ाती तौर पे इल्म है कि जहांगीर तरीन साहब की और असद उमर की बिल्कुल नहीं बनती थी। जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म के लॉयल थे और वो असद उमर साहब जो जिस तरफ इकॉनमी को ले जाना चाहते थे, जैसे जहांगीर तरीन साहब खुद कहते हैं, इस तरफ फारग हुए। फिर जहांगीर तरीन पे मेरा आपसे इत्तफाक करता हूँ मैं कि फवाद चौधरी का सॉरी असद उमर का शायद इतना रोल नहीं था जितना कि कुछ और दीगर अवामल भी थे। वो ये हमारा मौजू नहीं है। तो फिर शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आपस में जो अख्तलाफात हैं वो भी अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये तो अब कोई थोड़ा सा एकेडमिक सा हो गया। लेकिन आज जो बात हुई उसके ऊपर जिस तरह फैसल वाडा साहब ने रिएक्ट किया जज्बाती अंदाज से, और उन्होंने उल्टा असद उमर साहब पे इल्ज़ाम लगा दिया कि और शाह महमूद कुरैशी पे कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो ये इससे तो उन्होंने जो फवाद चौधरी साहब ने बात कही थी उसको एक किस्म की उसकी तस्दीक कर दी कि ये एक फैक्चरलिज्म है, और खुद प्राइम मिनिस्टर को टोकना पड़ा, ठंडा करना पड़ा फैसल वाडा को। पहली तो बात है कि फैसल वाडा ने किसी का नाम नहीं लिया, और ये जो लीक्स हैं ये भी लोग अपने गुड्डी चढ़ाने के लिए लीक्स वीक्स कर देते हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। और ये जिसको अंग्रेजी में सेल्फ सर्विंग लीक्स कहते हैं। बिल्कुल फैसल ने किसी का नाम नहीं लिया, और फैसल ने कोई इतनी लंबी चौड़ी बात भी नहीं की। लेकिन मैं अभी टिकर देख रहा था तो ऐसे लग रहा था कि फैसल जो है किसी से गुत्थम गुत्था होने लगे थे। ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है, हाँ नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है आरिफ जी कि मुझे आप बताएं, आप तारीख के तालिब इल्म है, सियासत को भी बड़ी देर से देख रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी सियासत को नहीं दुनिया जहान की सियासत को देख रहे हैं। आप मुझे बताएं कि सियासी जमातों में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ भी होता है, एक दूसरे के साथ धड़ेबाजी भी होती है, सियासत का हिस्सा है। तो तहरीक इंसाफ में भी थी, कुछ लोगों को जहांगीर तरीन पसंद है, कुछ लोगों को नहीं है, कुछ लोगों को शाह महमूद पसंद है, कुछ लोगों को असद उमर पसंद है। शफकत साहब इस पर जरा हम बात करेंगे। शफकत साहब, ये जो अभी निज़ामी साहब ने सवाल किया है, फैसल वाडा साहब ने ये बात की, आप उसको पार्शली डिनाई कर रहे हैं। काबीना के इजलास में हुआ क्या, और ये जो टिकर्स चल रहे हैं बकौल आपके कि मीडिया भी एग्जैजरेट करता है, ये टिकर्स कितने मुख्तलिफ हैं, और क्या वज़ीर आज़म फैसल वाडा को उठा कर नहीं ले गए, उन्हें कूल करने की कोशिश नहीं की वज़ीर आज़म ने? जो हुआ वो बता दें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली ये सारी बातें गलत हैं। फैसल ने थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी फवाद ने की, प्राइम मिनिस्टर ने सबको समझाया जिस तरह के एक एल्डर होते हैं। उन्होंने सबको कहा कि भाई छोटे मोटे इख्तलाफ होते रहते हैं, लेकिन आपस में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब अगर आप टिकर देखें तो
लगता है जैसे पता नहीं कोई गुत्थम गुत्था होने लगे। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये अगेन जो लीक्स होती है ना, ये भी ऐसे नहीं होती। जी जी, लीक्स का भी एक मकसद होता है। ठीक है तो ठीक है। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जरा थोड़ा सा अगर किसी का मकसद ये था कि मेरी तरह एक दिन के लिए मैं खबरों का का मेंबर बनूं, तो वो तो अचीव हो गया। ठीक है, आप इनडायरेक्टली फवाद साहब को इशारा करें। शफकत साहब एक ब्रेक लेते हैं। मैं आज जनरल बात कर रहा हूँ। जी जी ठीक है, शफकत साहब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये जो पीटीआई के इख्तलाफात और इख्तलाफात से फिर ज़ाती रंजिशों तक का सफ़र है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शफकत महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब, ये इख्तलाफात तो सियासी जमातों में होते हैं, लेकिन पीटीआई में ये जो ज़ाती रंजिशों का ट्रायका है, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब, अब माजी में कब क्या हुआ? निज़ामी साहब, ज़ाती इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये रंजिश, इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है पीटीआई में? देखिए, मैं शफकत साहब से इत्तफाक करता हूँ, ये पार्टियों के अंदर होता है। थोड़ा सा ज़रा नफसियाती मसला भी है फवाद चौधरी साहब का। आपको पता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर 24 घंटे कैमरे के सामने रहता है। फिरदौस आशिकवान साहब तो बहुत ज़्यादा रहती थी। अब इस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी फवाद चौधरी साहब को कि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसी बज़ाहिर खुले लाइन वजारत में रहते हुए अपने आप को किसी न किसी से, चाहे चांद के हवाले से, ईद के हवाले से, किसी और हवाले से, और अब ये इस तरह के दुर्फंतरियाँ छोड़ के ख़ुद को अलाइव रखा हुआ है। और शफकत साहब, ये तो आपको याद होगा कि भुट्टो दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, जो कि बड़े मतलब एक डिसिप्लिनरियन थे, शेख रशीद का बाएं बाजू का फैक्शन और मौलाना कौसर रज़ी तहरीक का हिस्सा हैं। अभी हाल ही में मियां नवाज शरीफ के दौर में मैंने देखा ये कि चौधरी निसार अली खान और ख्वाजा आज़म की बोलचाल तक नहीं थी। तो ये चीज़ें चलती तो हैं, लेकिन ये जिस अंदाज से फवाद चौधरी ने कहा, ये बेहतर होता कि ये बीच चुराए के ना भांडा फोड़ते। देखिए आरिफ, मैं जनरल बात ये करूँगा कि जब आप किसी टीम का हिस्सा होते हैं तो फिर आप टीम के मफाद को ज़हन में रखते हैं, और टीम को मफाद का और टीम के डिसिप्लिन को और इन चीज़ों को आप जहन में रख के आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि किसी भी टीम के अंदर अगर छोटे मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन वो एक अगर कोई ऐसी चीज़ है जो टीम के मफाद में नहीं है तो वो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए अब ये देखें ना कि पिछले तकरीबन 20-25 मिनट से हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि ये फवाद ने ये कहा, फवाद ने वो नहीं कहा। हालांकि हमें बात और करनी चाहिए। हमें बड़े इश्यूज हैं इस मुल्क के सामने। कोरोना का इशू है, उसके साथ निपटने का इशू है, बाकी चीज़ों का, लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर बारहा ये कह चुके हैं कि टीम का सोचना चाहिए। जब आप एक टीम का हिस्सा हैं तो फिर टीम का सोचें। अगर आप टीम का हिस्सा नहीं रहना चाहते वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप टीम का हिस्सा हैं तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि फिर। तो इसलिए मैं तो सब दोस्तों से, साथियों से, जो भी है, उनसे यही कहूँगा कि छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हमें जो टीम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है वो अपने, अभी आप कल एक गैलप का सर्वे आया है, 67% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना का हैंडल किया जा रहा है बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। उन्होंने अप्रूवल रेटिंग दी। 28% हैं जिन्होंने मुखालफत की है, 67% ने सपोर्ट किया। तो इसलिए जो भी हुकूमत कर रही है वो कामयाबी से इस बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला कर रही है। जी जी। और इस बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला करने में सारी टीम का एक रोल है, खास तौर पे असद उमर का, शाह महमूद का, इन सब का एक रोल है। जी जी, ये हमारे बड़े करीबी और सीनियर लीडर्स हैं। शफकत साहब, गैलप के सर्वे की भी तो आपने बात की है, लेकिन यूएनडीपी का सर्वे ये कहता है कि पाकिस्तान की बल्दियाती हुकूमतों का शहरियों से कोई राब्ता ही नहीं है। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप नहीं समझते लोकल गवर्नमेंट्स एक्टिव ना होने की वजह से कोविड से लड़ने में दुश्वारी हुई है फेडरल गवर्नमेंट्स को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को?
देखें, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि लोकल गवर्नमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम ये था कि जो पंजाब में लोकल गवर्नमेंट थी वो एक रिग्ड इलेक्शन की पैदावार थी। और क्योंकि मैं तो उस वक्त लाहौर का अपनी पार्टी का सदर था, तो मुझे पता है कि वो सारा इलेक्शन रिग हुआ। तो इसलिए उसको कायम रखना तो एक जो नाइंसाफी थी उसको मजीद आगे लेके चलने वाली बात होगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर होता तो बहुत अच्छा होता। और इंशाल्लाह हमने प्लान बनाया हुआ है और हम अनकरीब एक कोरोना का जरा थोड़ा सा जो है वो कम हो जाए तो फिर हम इलेक्शन कराएंगे। अच्छा शफकत साहब, ये बताएं कि आपने वज़ीर तालीम के तौर पे ये बयान दिया कि स्कूल खोलने पर गौर हो रहा है, तो और आपने ये भी कहा कि ज़्यादातर पेरेंट्स इसके हक़ में हैं, तो ये कोई नए SOPs के साथ स्कूल खोलने की कोई गौर हो रहा है या महज एक ये खबर ही है? ये देखें, वैसे तो एक सर्वे में जो गैलप का सर्वे आपने सुना जिसके बारे में है और जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, इसमें लिखा हुआ है कि 70% पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि स्कूल खोल दें।